जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो सुई गैस वाले चूल्हे को सिलेंडर वाली गैस पे कन्वर्ट करेंगे। इसको कैसे किया जाता है, इसके जो मेन तरीक़ेकार है वो क्या है। मेरे पास ये न्यू चूल्हा है, ये सुई गैस पे है जो घरेलू कमर्शियल गैस होती है। तो इसको अब हम सिलेंडर पे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले मैं अभी आपको चला के चेक करवाता हूँ। इसको मैंने अभी सिलेंडर पे कन्वर्ट नहीं किया, इसको मैंने सिलेंडर के साथ लगाया है और इसको अभी मैं आपको चला के चेक करवाता हूँ इसका फ्लेम कैसे होता है। और जो अब हम इसको सिलेंडर पे कन्वर्ट करेंगे फिर इसका फ्लेम कैसे होगा। अभी मैं इसको अभी आपको ऑन करके चेक करवाता हूँ। आप इसका फ्लेम चेक करें। इस फ्लेम के साथ आपके जो हैं बर्तन वो बहुत ज़्यादा काले हो जाएंगे और इसके साथ जो है आपकी सिलेंडर वाली गैस जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ाया होने का ख़तरा है। सुई गैस वाले चूल्हे पे आप सिलेंडर को ना लगाएं, इससे बर्तन भी काले होते हैं और गैस भी ज़ाया होती है। अब मैं इसको सिलेंडर वाली गैस पे आपको कन्वर्ट करके फिर आपको इसको चला के चेक करवाऊंगा वो फ्लेम कैसा था और ये फ्लेम कैसे है। अभी मैं इसको जो जंगला है वो उतार के अब मैं इसको इसकी जो प्लेट है ये ऊपर ये उतारूंगा। ये अभी गर्म है काफ़ी। इसके अंदर ये 2 स्क्रू लगे हुए हैं, इसको हम ओपन करेंगे, इसको खोलेंगे। इस बर्नर को हमने उतार दी है। अब हम इसको जो है वो नीचे दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं इसके अंदर एक वाल लगा हुआ है। इस वाल के ऊपर एक छोटा सा नट लगा है जिसको जेट कहा जाता है, उसके अंदर सुराख है। अब मैं इस जेट को उतारूंगा। आप किसी भी कारीगर के पास ना ले जाएं अपने चूल्हे को, आप घर में इसको जो है सुई गैस से सिलेंडर पर और सिलेंडर वाली गैस वाले चूल्हे को सुई गैस पर आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जो सुई गैस वाला जेट होता है वो थोड़ा सा सुराख में खुला होता है और जो सिलेंडर वाला जेट होता है वो सुराख में बंद होता है। इन दोनों जेट के अंदर सुराख का फ़र्क है। ये देखें, इसका सुराख काफ़ी बारीक है, छोटा है और इसका सुराख काफ़ी बड़ा है। अब मैं इस जेट की जगह पे ये जो बारीक सुराख वाला जेट है वो लगाऊंगा। इसकी ये चूड़ी है, चूड़ी के ऊपर आपके पास अगर घर में धागा है आप धागा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास ये टिफलन टेप है तो सबसे बेहतर, अगर आपके पास ये टिफलन टेप नहीं है तो आप धागा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर ये टिफलन टेप लगा रहा हूँ थोड़ी सी, इतनी ज़्यादा भी नहीं लगाने कि आपकी चूड़ी जो है वो टाइट ना हो, इतनी कम भी नहीं लगानी कि इसके अंदर से लीकिंग होना शुरू हो जाए। मैंने इसके ऊपर ये टिफलन टेप लगा दी है। अब मैं इसको इसके साथ ये जो वाल लगा हुआ है इसके साथ मैं इसको लगाऊंगा। मैंने इस जेट को इसके साथ टाइट कर दी है। आपने इसको अच्छी तरह टाइट कर देना है कि कहीं से ये लीक ना हो। गैस की किसी भी साइड से लूजिंग नहीं होनी चाहिए, लीकिंग नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है। अल्लाह पाक हम सब की हिफाजत फरमाए ऐसे हादसात से जो कि अक्सर घरों में पेश आ जाते हैं। ये मैं इसको आप देख सकते हैं
ये जो बर्नर का पाइप है ये जेट के ऊपर, वाल के ऊपर लगा दिया मैंने। अब मैं इसको सीधा करके इसको, जो मैंने यहाँ से इसके नट उतारे थे, पेच उतारे थे, वो मैं दोबारा इसको लगा रहा हूँ। मैंने इसको टाइट कर दिए। अब मैं इसको इसके ऊपर लगा के दोबारा जंगला इसके ऊपर लगा के अभी आपको चला के दोबारा चेक करवाता हूँ उसके फ्लेम में और इसके फ्लेम में क्या फ़र्क था। अभी मैं आपको इसको चला के चेक करवाता हूँ सिलेंडर वाली गैस के ऊपर। पहले जो हमने चलाया था वो हमारे पास सिलेंडर वाली गैस ही थी, लेकिन जेट जो है वो खुले सुराख वाला लगा हुआ था। उस फ्लेम के अंदर और इस फ्लेम के अंदर आप फ़र्क महसूस करें। ये जो फ्लेम है इसके साथ आपके बर्तन भी काले नहीं होंगे और आपकी जो सिलेंडर वाली गैस है वो भी ज़ाया नहीं होगी बिल्कुल भी। ज़बरदस्त जो है इसका फ्लेम है, हीट भी इसकी बहुत अच्छी है। इसके अंदर पीलापन बहुत कम है। ये नीले कलर वाली जो गैस है ये असल में गैस होती है, इसकी का ज़्यादा जो है वो सेक होता है। पीलापन जो था वो गैस ज़ाया होने वाली गैस होती है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ।